जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं क्योंकि हिंदी की क्लास शुरू हो चुकी है। इसमें हम हिंदी के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, दीन दुनिया का ना रहना, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा। सभी लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट करें। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर साथियों वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। दीन दुनिया का ना रहना, इस मुहावरे का अर्थ है सब तरह से पतित हो जाना। जी, सभी का स्वागत है। जो भी हमारी लाइव क्लास में आ चुका है सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर दीजिए आप लोग। तदुपरांत में कौन सा उपसर्ग है, बताएं यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर। उपसर्ग साथियों वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के आगे जोड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। बहुत अच्छे गाइज, करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। देखिए साथियों, तदुपरांत क्या है, तत् प्लस उपरांत से इस तरह से बना हुआ है। अर्थात हम कह सकते हैं जो यहाँ पर उपसर्ग है वो क्या है, तत्। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। बिल्कुल भाई, सभी का स्वागत है। और यदि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी यह क्लासेस कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। कारक के कितने भेद होते हैं, 6, 8, 7 या फिर 9। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। कारक के साथियों 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, ये सभी क्या है भैया, कारक के ही भेद हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। और जो भी हमारी क्लास को देख रहा है सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। सुबंत का संधि विच्छेद क्या होगा, बताएं यहाँ पर आप सभी लोग कमेंट करें क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर साथियों वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सुबंत का संधि विच्छेद होगा सुप प्लस अंत। बात करें इसमें संधि कौन सी होगी तो भैया मेरे इसमें व्यंजन संधि हो जाएगी। चलिए बहुत अच्छे आप सभी लोग आंसर दे रहे हैं। कुछ लोग लेकिन गलत आंसर भी दे रहे हैं, कोई बात नहीं है। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है। ऑप्शन ए माथा ठनकना, ऑप्शन बी माथा फूटना, ऑप्शन सी आंखें चुराना या फिर ऑप्शन डी कान खड़े होना। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए जो माथा फूटना है यह एक मुहावरा नहीं है। जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन बी आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत आंसर भी दिया हुआ है। बिल्कुल भाई, मैं सभी की कमेंट यहाँ पर रीड कर पा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग कमेंट करते जाएं। प्रश्न क्रमांक 6, संभ्रम का विलोम क्या होगा, अपूर्ण, तामसिक, मिलान या फिर संयम। करेक्ट आंसर यहाँ पर साथियों ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इसका विलोम क्या होगा, संयम होगा। और अपूर्ण का विलोम क्या होगा, पूर्ण होगा। तामसिक का विलोम क्या होगा, सात्विक होगा। मिलान का विलोम क्या होगा, प्रफुल्ल होगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। ऑप्शन ए भाषाओं के नाम, नदियों के नाम, दिनों के नाम या फिर तिथियों के नाम। करेक्ट आंसर साथियों यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। दिनों के नाम साथियों प्रायः पुल्लिंग होते हैं। बहुत अच्छे गाइज, क्या बात है, आप सभी लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन साथियों यदि पूछा जाए आपसे जो नदियों के नाम होते हैं कैसे होते हैं तो भैया ये स्त्रीलिंग होते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। निम्न में से तत्पुरुष समास की पहचान करें। राजमहल, नीलकमल, भूखा प्यासा या फिर चौराहा। सभी लोग जल्दी जल्दी से भैया आंसर कमेंट करते जाएं जिससे बहुत कम समय में हम अधिक से अधिक क्वेश्चन कर सकें।
तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए के साथ जाएगा। राजमहल में साथियों तत्पुरुष समास होगा, इसका जो विच्छेद होगा वो होगा राजा का महल। नीलकमल में कौन सा समास होगा, तो भैया इसमें कर्मधारय होगा। भूखा और प्यासा अर्थात इसे यहाँ पर द्वंद्व समास होगा। चार राहों का समूह अर्थात चौराहा, यहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। डाकू का पर्यायवाची क्या होगा, प्रावंचक, वटमार, रक्ततुंड या फिर प्रगल्भ। करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा साथियों। देखिए डकैत, ठग, बटमार ये सभी क्या है भैया डाकू के ही पर्यायवाची होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए हम फटाफट इस क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि ये चूंकि पहली क्लास है मेरे इस चैनल पर, इसलिए यहाँ पर हम बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। अपर लोक में कौन सा उपसर्ग है। बता चुका हूं भैया उपसर्ग की मैं डेफिनेशन पहले ही। देखिए यहाँ पर आप लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी में बहुत ही कंफ्यूज होंगे। देखिए साथियों यहाँ पर जो मूल शब्द है वो है लोक है, और इसके आगे क्या है अपर उपसर्ग लगा दिया तो बन गया अपर लोक। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या है अपर उपसर्ग है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहाँ पर हमारा चला जाएगा। बहुत अच्छे गाइड, क्या बात है, आप सभी लोग करेक्ट आंसर दे रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट भैया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 11, मत्यक शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुने। बताएं आप लोग इसका क्या संधि विग्रह सही होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर भैया हमारा ऑप्शन डी के साथ जाएगा। मत प्लस एक ये होगा भैया मत्यक का संधि विच्छेद। बात करें यहां पर कौन सी संधि होगी, तो मेरे भैया यहां पर वृद्धि स्वर संधि होगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 12, सभी लोग इसका आंसर कमेंट करें, बहुत ही आसान सवाल है। प्रत्यय क्या है। देखिए यदि आपको डेफिनेशन पता होगी प्रत्यय की तो आप आसानी से आंसर क्लिक कर पाएंगे। प्रत्यय की डेफिनेशन कहती है प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या फिर परिवर्तन लाते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्यय क्या है, एक शब्दांश है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। बहुत अच्छे, चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट सभी लोग। क्या होगा, राजीव, मृणाल तथा पद्म आदि निम्न में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश, पानी, कमल या फिर अमृत। और आप सभी लोग यदि अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो आगे भी यह क्लास कंटिन्यू आपको मिलती रहेगी। करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन सी के साथ जाएगा। देखिए राजीव, पंकज, जलज, नीरज, मृणाल, पद्म ये भैया सभी क्या हैं कमल के ही पर्यायवाची है मेरे भैया। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन सी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 14, संसार शब्द में प्रयुक्त संधि चयन कीजिए। बताएं आप लोग यहां पर कौन सी संधि होगी। भैया मेरे यहां पर होगी व्यंजन संधि, और इसका जो विच्छेद है वो क्या होगा मेरे भाई, सम प्लस सार, ये होगा संसार का संधि विग्रह। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। 2 किलो अनाज कौन सा विशेषण है। देखिए साथियों यहां पर क्या 2 किलो अनाज, मतलब यहां पर परिमाण की बात की जा रही है, और परिमाण कितना है 2 किलो, अर्थात यहां पर क्या है परिमाण क्या है निश्चित है, इसलिए यहां पर निश्चित परिमाणवाचक विशेषण साथियों हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर सभी लोग कमेंट करेंगे, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। एमा प्रत्यय रहित शब्द चुने। बताएं इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें एमा प्रत्यय नहीं है। भैया मेरे काल प्लस एमा, यह क्या बन गया कालीमा, मतलब इसमें एमा प्रत्यय है। लाल प्लस एमा में क्या हो गया लालिमा हो गया। हरित प्लस एमा क्या हो गया हरितमा हो गया। लेकिन साथ जो फातिमा है
ए क्या है, इसमें प्रत्यय नहीं है, क्योंकि यदि आप करेंगे फात प्लस एमा, मेरे भैया फात, इसका कोई मतलब निकल रहा क्या, नहीं भैया। तो ए हमारा क्या है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए क्या है, प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसका अर्थ है लज्जित ना होना है। आंखों पर चर्बी छाना, आंख में गड़ना, आंख में चढ़ना, आंख में पानी ना होना। मेरे भैया करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। आंख में पानी ना होना, इसी का अर्थ होता है लज्जित ना होना। भैया मुहावरे में बहुत कंफ्यूजन होता है और लोकोक्ति में, इसलिए आपको इनके अर्थ जरूर पता होने चाहिए, इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस किया करें तो बहुत फायदा होगा। सही विलोम युग्म में नहीं है, बताइए इसमें से कौन सा सही विलोम युग्म में नहीं है। लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है, बिल्कुल भैया। लुप्त का विलोम व्यक्त होता है, हाँ भैया होता है। पर का विलोम अपर होता है, बिल्कुल सही है। रोगी का विलोम आरोगी, नहीं मेरे भैया, रोगी का विलोम तो भैया निरोगी होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है ये क्या है, सही नहीं है। चलिए आप सभी लोग भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत शानदार यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर गलत जवाब भी दे रहे हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे। कुमार का एक अर्थ क्या होगा, प्रभाव, हीरा, तोता या फिर गौतम। भैया मेरे यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा हमारा ऑप्शन सी के साथ। देखिए सुआ, रक्ततुंड, तोता, शुक, ये सभी क्या है कुमार के ही, तोता के ही पर्यायवाची या फिर कुमार के ही पर्यायवाची हैं, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है ऑप्शन सी के साथ यहां पर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 20, अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो। देखिए यहां पर ईश्वर करे आपकी यात्रा शुभ हो, मतलब यहां पर क्या है, व्यक्ति अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहा है, अर्थात यहां पर क्या है, इच्छावाचक वाक्य होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जैसे मैं कहूं ईश्वर करे वर्ग 3 की एग्जाम डेट जल्दी आ जाए, तो भी क्या है, इच्छावाचक होगा, क्योंकि यहां पर मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रहा हूं, है ना। तो प्यारे साथियों, चूंकि इस चैनल पर पहली लाइव क्लास थी, इसलिए मैंने इसमें केवल 20 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।